नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुल्स एंड ब्रेन, जहां हम शेयर मार्केट को समझते हैं दिमाग से, डर से नहीं। आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका की फेडरल रिजर्व अब अपने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग क्यूटी प्रोग्राम को खत्म करने जा रही है। मतलब अब वो मार्केट में पैसा वापस डालेगी। दोस्तों, इसका असर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया और भारत के शेयर मार्केट पर भी पड़ेगा। क्यूटी क्या है? जब कोरोना के बाद मंदी आई थी तब फेड ने क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू किया, बाजार में अरबों डॉलर डाले ताकि अर्थव्यवस्था चले। लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो उन्होंने उल्टा काम शुरू किया, पैसे निकालने शुरू कर दिए। इसी को कहते हैं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, क्यूटी। अब दिसंबर 2025 से फेड क्यूटी बंद करेगा और लिक्विडिटी बढ़ाएगा, यानी अब मार्केट में पैसा वापस आने वाला है। मार्केट के लिए क्या मतलब? जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो शेयर मार्केट को सीधा फायदा मिलता है। ब्याज दरें घटती हैं, निवेशक रिस्क लेते हैं और बैंकिंग, इंफ्रा, आईटी, ऑटो जैसे सेक्टर तेजी पकड़ते हैं। यानी बुल्स के लिए ये बड़ी खबर है। इंडिया पर असर, भारत जैसे देश के लिए ये फैसला सीधा वरदान साबित हो सकता है। एक एफआईआई फ्लोज, विदेशी निवेशक के पास जब एक्स्ट्रा पैसा आता है तो वो इमर्जिंग मार्केट्स में लगाते हैं, और भारत आज सबसे स्टेबल ग्रोथ स्टोरी है। इसलिए एफआईआई फिर से वापसी कर सकते हैं। ₹2 और डॉलर। जब डॉलर सप्लाई बढ़ेगा तो रुपया मजबूत हो सकता है। तेल और इंपोर्ट सस्ता होगा, यानी इन्फ्लेशन पर भी कंट्रोल रहेगा। 3 आरबीआई पर असर। अब आरबीआई भी शायद ब्याज दरों को स्टेबल रखे या धीरे धीरे घटाए। इससे होम लोन और बिजनेस लोन सस्ते होंगे। कौन से सेक्टर होंगे फायदेमंद? बैंकिंग और एनबीएफसी। लिक्विडिटी बढ़ने का सीधा फायदा। इंफ्रा और कैपिटल गुड्स प्रोजेक्ट तेजी से पूरे होंगे। आईटी और टेक, अमेरिका में डिमांड बढ़ने से ऑर्डर बढ़ेंगे। ऑटो और रियल एस्टेट, लो इंटरेस्ट रेट से रिवाइवल। लेकिन ब्रेन क्या कहता है? हर अच्छी खबर के साथ रिस्क भी होता है। लिक्विडिटी बढ़ने से इन्फ्लेशन फिर से बढ़ सकता है, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा सकती है। इसलिए समझदारी यही है कि ओवरवैल्यूड स्टॉक्स से दूरी रखें और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनियों में निवेश करें। बुल्स और ब्रेन का बैलेंस। बुल्स कह रहे हैं मार्केट उड़ने वाला है, ब्रेन कहता है उड़ान भरो पर सोच समझकर। एसआईपी जारी रखें, पैनिक सेलिंग से बचें, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें और क्वालिटी स्टॉक्स पर टिके रहें। बॉटम लाइन, फेड का ये फैसला ग्लोबल मार्केट्स के लिए टर्निंग पॉइंट है। लिक्विडिटी बढ़ेगी, रिस्क सेंटीमेंट सुधरेगा और भारत जैसे देश को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा। तो दोस्तों, बुल्स तैयार हो जाएं उड़ान के लिए और ब्रेन रखे अपनी समझ साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि 2026 तक निफ्टी नया हाई बनाएगा। और सब्सक्राइब करें बुल्स एंड ब्रेन, जहां हम बात करते हैं शेयर मार्केट की बिना डर, सिर्फ दिमाग से। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।